हेलो दोस्तों, एग्जाम्पल में आपका स्वागत है। आज हम इनइक्वलिटी, जिसको हम असमानता बोलते हैं, रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत इसे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है और जो है कि हल्का सा नॉलेज, हल्का सा पढ़ लेने के बाद से हमारा 4 जितने क्वेश्चन रहते हैं वो सारे के सारे आराम से बन जाते हैं। मतलब कि अगर 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन दिया हो तो उतने नंबर आपके कंफर्म रहते हैं कि उतने नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं रहता है, बस थोड़ा सा जो कुछ कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट वही हमें पढ़ना रहता है। उसी बेसिस पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और सारा हमारा एकदम ईजी तरीके से निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये सभी आप सिंबल जानते होंगे, ये क्या है, ग्रेटर देन का होता है, ये लेस देन का होता है और ये इक्वल का होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर मैं बात करूँ इसके अंतर्गत कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे तरीका अपनाया जाए कि हमें जो है कि कम समय में हमारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। तो इसमें देखिए क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक दरवाज़ा है, ये एक दरवाज़ा है, ये खुला हुआ है और इधर से बंद। ठीक, तो यानी कि कोई भी आदमी इधर से जा सकता है और इधर से नहीं आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए ग्रेटर देन बी, तो नॉर्मली हम क्या कर पढ़ते हैं इसको, ए बी से बड़ा है, ये तो ठीक है, ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझना क्या है कि ए जो है बी तक जा सकता है। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा, यही हमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को फटाफट करने में सॉल्व करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल का मतलब होता है ए बी के बराबर है, यानी कि ए को हम बी की जगह पे रख सकते हैं और बी को हम ए की जगह पे रख सकते हैं। यानी कि इस तरीके से भी हो सकता है, बी इक्वल टू में ए। ठीक है, यानी कि ए बराबर बी है तो बी बराबर बी है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो किसी की भी जगह पे हम रख सकते हैं। मैथ में आपने पढ़ा ही होगा। अगला जो आता है कुछ इम्पोर्टेंट, इसमें देखिए ये पॉसिबिलिटी के केस में ये जो था ये कंफर्म था, मतलब कि ये कंफर्म है कि ये इधर से इधर जा सकता है। और अगर बड़े के केस में देखा जाए तो यानी कि ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो कंफर्म है कि बी से बड़ा ही है। और यहाँ पे छोटा है तो मतलब ये कंफर्म है कि छोटा ही है। और इक्वल का मतलब होता है कि दोनों बराबर हैं तो बराबर हैं। ठीक है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अगला जो आता है हमारा पॉसिबिलिटी के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में होता है क्या, पहला जो सिंबल है ये होता है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि इसको क्या कहेंगे, ए या तो बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है, या ए बी बराबर है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन, अगला जो सिंबल है इसमें ये लेस देन इक्वल टू, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू में बी, इसको हम क्या कर सकते हैं, या ए या तो बी से छोटा है या ए बी बराबर है। ठीक, क्योंकि इक्वल का सिंबल है तो यानी कि एक दूसरे बराबर होंगे, और इस ये लेस का सिंबल है यानी कि छोटा है। ठीक, ये सिंबल होगा। और एक ही प्रकार से अब कुछ इम्पोर्टेंट हैं इन दोनों के अलावा एक इम्पोर्टेंट जो है इसको हम ध्यान से देखेंगे, क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, न सॉरी नॉट इक्वल टू, ए नॉट ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है, ये भी क्वेश्चन में आजकल पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, ए जो है नॉट ग्रेटर देन बी, यानी कि ये बी से बड़ा है तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू में बी। ठीक, अगर ऐसा कुछ आया है तो हम उसकी जगह पे ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे आया है ए नॉट लेस देन बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू में बी। और यहाँ पे सेम टू सेम इसी तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू में नॉट बी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लेस देन बी। और यहाँ पे उसी तरीके से सेम टू सेम लिख दें, ए नॉट लेस देन इक्वल टू में बी, तो क्या लिख देंगे, ए ग्रेटर देन बी। ठीक, यानी कि ए जो है बी से छोटा नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो क्या है, ए बी से बड़ा है। यहाँ पे भी उसी को देखा जाए, ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो क्या है भाई, छोटा है ए से। सिर्फ बस घुमाने का है यहाँ पे। अगला क्या है, अगला जो है यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, तो यानी कि क्या हो सकता है, ए बी से बड़ा हो सकता है और ए बी से छोटा भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इसके दो मतलब निकलेंगे नॉट इक्वल टू के केस में।
तो ठीक है, यहीं पे एक छोटा सा हमारा कंसेप्ट था, यही जो था इसको आपने देखा, समझा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से रिपीट करिएगा और फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इधर है ए स्टेटमेंट है ये और कंक्लूजन दो रहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले में क्या है, पहले स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी। यानी कि क्या है, जो मैंने गेट की तरफ बताया, यानी कि ए की तरफ से खुला हुआ है और बी की तरफ जा रहा है, यानी कि ए जो है बी की तरफ जा सकता है, बी सी की तरफ जा सकता है और सी जो है डी के पास जा सकता है। और इधर से केस में देखा जाए डी यहाँ बंद है मुँह, यानी कि सी की तरफ नहीं जा सकता है, सी बी की तरफ नहीं जा सकता है और बी ए की तरफ नहीं जाता। कंक्लूजन में देखते हैं क्या, बी जो है डी की तरफ जा सकता है, तो देख करते हैं सी की तरफ गया और यहाँ से डी की तरफ, यानी कि ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो गया। ठीक, अगला क्या है, सी ए की तरफ जा सकता है, इसको हम देखते हैं भाई। तो सी के यहाँ पे देखिए सी है, सी के और ए इधर जा रहा है, सी के जो ही हम इधर बढ़ेंगे हमें यहाँ पे बंद गेट मिल जाएगा, यानी कि इसका मुंह बंद है, तो बंद है यानी कि सी ए की तरफ जा नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा ये वाला गलत। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलो, यानी कि इसमें सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगला स्टेटमेंट यम ग्रेटर देन एन, एन लेस देन ओ ग्रेटर देन पी। तो यानी कि क्या है, हम गेट की तरफ देखें, यानी कि एम एन की तरफ जा सकता है, एन जो है ओ की तरफ नहीं जा सकता है और ओ पी की तरफ जा सकता है। कंक्लूजन में हम देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, एम जो है ओ की तरफ जा सकता है, यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है कि ओ की तरफ है, कन्फर्म है। तो देखते हैं यहाँ पे एम जो है कि एन की तरफ गया, एन से आगे ज्यों ही बढ़े हम तो यहाँ पे गेट बंद, यानी कि जाएगा ही नहीं। तो क्या है यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अगला क्या है, पी एन की तरफ जा सकता है, पी यहाँ पे है, पी से ज्यों ही हम इधर बढ़ेंगे, एन हमारा यहाँ पे है, ज्यों ही हम बढ़ेंगे तो पहले पे ही नहीं जा पाएगा, तो एन तक कहाँ पहुँचेगा, यहीं पे उसका मुँह बंद हो जाता है, गेट बंद हो जाता है, तो कहाँ से पहुँचेगा, यानी कि ये दोनों ही गलत है। ठीक, ये कन्फर्म केस चल रहे हैं, आगे की वीडियो में हम आइदर और वा करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कन्फर्म जो वाले। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, आर ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन टी, टी लेस देन ए लेस देन पी। और कंक्लूजन क्या है, आर ग्रेटर देन ए, टी ग्रेटर देन ए, एस ग्रेटर देन टी। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या कह रहा है, आर जो है ए की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे देखते हैं आर ए की तरफ पहुँच सकता है या नहीं सकता है। तो आर एस तक गया, एस से टी तक गया, टी से जो ही पहुँचा यहाँ पे गेट बंद, यानी कि ए तक नहीं गया। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा है आर जो है ए तक कन्फर्म इस तरीके से है, तो यहाँ पे पहुँचते ही गन बंद हो गया तो नहीं जाएगा। अगला क्या है, टी जो है ए तक जा सकता है, तो टी से यहाँ पे टी है, टी के बगल में ही ए है और यहीं पे उसका गेट जो है बंद है, यानी कि मुंह बंद है दरवाजे का, तो जो यहीं बंद है तो भाई पहुँचेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अगला क्या है, एस टी तक जा सकता है, एस है और यहाँ पे गेट खुला हुआ है, यानी कि वो टी तरफ चला गया, तब थर्ड वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, तो देखा इस तरीके से हमारा ये सही हो गया। अगला क्या है, अगला देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन एन, एन जो है ग्रेटर देन ओ इक्वल टू में पी, पी ग्रेटर देन आर। और कंक्लूजन क्या है हमारे, बी ग्रेटर देन ए आर, एन ग्रेटर देन आर, एन इक्वल टू में पी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अब अपने तरीके से बी आर तक जा सकता है, तो देखते हैं यहाँ पे बी यहाँ पे है और आर हमारे यहाँ पे, बी से जी ही आगे बढ़े, यहाँ पे गेट बंद हो गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, गलत हो गया। एन जो है आर तक जा सकता है, तो एन हमारा यहाँ पे है, एन ओ तक गया, ठीक है। ओ के बाद पी, इक्वल का सिंबल होता है क्या, ये दोनों बराबर हैं तो उसका कुछ नहीं, और पी बराबर आर, यानी कि क्या हो गया। अगर ऐसे कुछ केस आता है तो यानी कि एक जगह हमारा इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये वाला सही हो गया। एन इक्वल टू में पी, एन जो है एन इक्वल टू पी, इक्वल का केस में क्या होता है, हर जगह ही इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एन ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन पी, यानी पी ओ और पी बीच में तो है ग्रेटर देन का, लेकिन इक्वल का सिंबल
लेकिन एन और ओ के बीच में नहीं है। इक्वल केस में यही होता है कि अगर यहाँ पे भी इक्वल का सिंबल लगा होता तो हमारा ये वाला सही हो जाता, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या लिख रखा है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन यू। अब यहाँ पे सेमीकोलन लग गया है तो इसमें भी कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें कॉमन चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत है। आर लेस देन टी, टी लेस देन यू, और इसके बाद से फिर कॉमा यहाँ पे इन्वर्टर लग गया है, एस लेस देन आर, आर लेस देन यू। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब कंक्लूजन क्या है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या है, ए ग्रेटर देन एस, यू ग्रेटर देन टी, बी ग्रेटर देन टी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। पहला कंक्लूजन कि हम अपने थ्रू चलते हैं, अपने ट्रिक के थ्रू। ए जो है कि एस तक जा सकता है, तो देखते हैं ए का गेट खुला हुआ है, एस की तरफ जाना है, यानी कि ए से एस तक। देखते हैं ए बी तक गया, बी के बाद यू। अब यू इसमें से कॉमन करते हैं, यू देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। एस वाला जो है एस इसमें है, यानी कि ए बी तक गया, बी यू तक गया, और यू जो है आर तक गया, आर जो है एस तक गया, यानी कि ए जो है एस तक बिल्कुल बिल्कुल पहुँच जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये कन्फर्म सही हो गया। यू टी तक, यानी कि यू के बाद टी की पहुँचाने की बात हो रही है, यू जो है टी तक जा सकता है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ही देखते हैं, सेकंड वाले में ही हमारा यहाँ पे मिल गया है, यू जो है टी तक जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा ये सही हो गया। अगला देखते हैं क्या, बी से टी तक, यानी कि बी जो है टी तक जा सकता है, तो बी यू तक गया और यू के बाद हम टी, तो ये भी हमारा सही हो गया। यानी कि इस वाले में हमारे तीनों सही थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।